जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तपते रेगिस्तान में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। एक्साइज यज्ञ वर्षा, यानी कि इसमें भारतीय सेना का शौर्य दुनिया के 25 देश भी एक साथ देख रहे हैं। भारतीय सेना अपनी रक्षा तैयारी को लगातार मजबूत बनाने के साथ अपने हथियार तकनीक का फील्ड में लगातार परीक्षण कर रही है। आज से अग्नि वर्षा युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। पाक बॉर्डर पर अग्नि वर्षा, पोखरण में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास अग्नि वर्षा। आधुनिक दौर के युद्धों के लिए पूरी तैयारी। 25 देशों के डिफेंस जर्नलिस्ट मौजूद। T-90 भीष्म टैंक, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, धनुष आर्टिलरी गन्स, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, स्वदेशी ड्रोन और UAV का इस्तेमाल। इसका मकसद सेना के अलग अलग अंगों के बीच तालमेल को परखना है। रेगिस्तान की मुश्किल चुनौतियों में हथियार और सिस्टम्स का परीक्षण भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महालक्ष्मी ज्वेलर्स लूटकांड और सुपारी किलिंग की साजिश का बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है, जहां पुलिस ने यूपी दिल्ली के 7 खूंखार आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग शातिर अपराधी हैं। इन लोगों पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की लूटपाट और गहने उड़ाने का आरोप है। पुलिस ने गिरोह को बेनकाब करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इनके पास से करोड़ों के जेवर, नकदी और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस की पूछताछ में इस गिरोह के खूंखार इरादों और सुपारी किलिंग की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का भी खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस इन सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है और कार्रवाई जारी है। इसकी धारा 107 के अंतर्गत हम इनकी प्रॉपर्टी को भी पता करेंगे और उसमें भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में इनसे जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, स्थानीय जो भी इनका कनेक्शन होगा, वो सारा कुछ पता करेंगे। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में सुपारी किलिंग की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश के बारे में भी बताया है। त्योहारों की मिठास में मिलावट घोलने वालों के खिलाफ अब डबल वार हो गया है। ये देखिए, एक्शन 2 अलग अलग शहरों में हुआ, लेकिन मैसेज एक ही कि मिलावट अगर करोगे तो मिलावटी माल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 2 शहर 2 बड़ी कार्रवाई और एक सख्त संदेश। त्योहार की मिठास से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। यूपी के हमीरपुर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीम ने खोआ मंडी में अचानक छापा मारा। हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम को देखते ही खोआ बेच रहे कई लोग मौके से फरार हो गए। करीब 1 क्विंटल खोआ मौके से बरामद हुआ। इसके बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया। गौशाला के पास JCB से गड्ढा खुदवाया गया, पूरा खोआ नष्ट कराया गया। इधर अयोध्या में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान और होली से पहले छापेमारी अभियान चलाया। अयोध्या में जांच के दौरान खाने का तेल जब्त किया गया। टीम ने दस्तावेजों की जांच की, गुणवत्ता को परखा जिसमें तेल खराब पाया गया। कुल मिलाकर मिठास के नाम पर मिलावट अब सीधे मिट्टी में मिलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ऐसी पिच अब तैयार कर रही है कि जिस पर हैट्रिक लगाई जा सके। पार्टी ने 1 साल पहले से ही सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। देश का ये सबसे बड़ा सूबा, ऐसे में देखिए ऐसी टीम यहां बनाई जा रही है जो कि जीत की 100% गारंटी होगी। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। नई खबर यह है कि तीसरे डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता है, यानी क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए तीसरे डिप्टी सीएम पर चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि अगर तीसरा डिप्टी सीएम होगा तो किस जाति को प्रतिनिधित्व करेगा, पार्टी किसे मौका देगी, कैसी होगी यूपी बीजेपी की नई टीम। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 1 महीने के भीतर न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि संगठन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश संगठन की नई टीम जल्द घोषित हो सकती है। इसमें कई पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या नई नियुक्तियां संभव है। साथ ही मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा कई मंत्रियों की छुट्टी संभव है। खबर यह भी है कि इनमें विधायकों के साथ साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन साधने के लिए ये बड़े फैसले ले सकती है। और अब तक आपने दूसरे देशों में जरूरी सामानों की सप्लाई ड्रोन से होते हुए जरूर देखी होगी, लेकिन अब देश के कई इलाकों में भी बहुत जल्द आपको घर पर ड्रोन में सामान की सप्लाई होते हुए दिखाई देने देगी। और बहुत जल्द अब आपके घरों में भी इसी तरह सामान की सप्लाई ड्रोन के जरिए की जाएगी। दरअसल गुरुग्राम में अत्याधुनिक एंड टू एंड फुली ऑटोनॉमस कॉमर्स डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि पूरी तरह AI बेस्ड है। इसे भारत के AI समिट में भी शोकेस किया गया था। फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 102 में सोमवार को एक अत्याधुनिक डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत हुई।
जिसके लिए रोबोट, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से घर घर सामान पहुंचाया जाएगा। बता दें ये व्यवस्था 4 चरणों में काम करेगी: स्काई पोर्ट, स्काई शिप, अराइव पॉइंट और ऑटोनॉमी के ऑटोबॉट। पहले स्काई पोर्ट से ड्रोन उड़ान भरेगा, फिर अराइव पॉइंट तक पहुंचेगा। वहां से ऑटोबॉट रोबोट अंतिम चरण में उपभोक्ता के दरवाजे तक सामान पहुंचा देगा। मतलब आपका जरूरी सामान बिना जाम में फंसे सही समय पर आप तक पहुंच जाएगा।